embryonic development. So till now we discussed how zygote formation occurs in ampulla region of fallopian tube, and from this zygote implantation occurs at the blastula stage. Now after implantation, the epiblast layer forms primitive ectoderm and hypoblast forms primitive endoderm. We already discussed this. Now how further changes occurs from this formation of 3 layered गैस्ट्रूला. जो ब्लास्टूला है बच्चों, ये सिंगल लेयर्ड है. इस सिंगल लेयर्ड ब्लास्टूला से 3 लेयर्ड गैस्ट्रूला की फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन. द टाइम पीरियड ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन दिस क्लीवेज स्टार्ट्स एंड बाय द 7th डे इम्प्लांटेशन अकर्स एंड 11 to 12 डे पे कंप्लीटली ये एम्बेडेड हो जाता है एंड्रोमेट्रियम वॉल के साथ, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहा जाता है. इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ व्हाट दिस गैस्ट्रूला एंड हाउ इट अपीयर्स. सो जो ब्रेस्ट्रोमियर्स हैं, दे शो स्पेसिफिक मूवमेंट. स्पेसिफिक मूवमेंट जिनको मॉर्फोजेनिक मूवमेंट भी कहा जाता है. Clear? And in all the triploblastic animals, the germ layers are 3 in number: ectoderm, mesoderm, and endoderm. These 3 germ layers are formed by these morphogenic movements in all triploblastic organism. Clear? So human beings में process इतना quickly होता है, it is very hard, very difficult to judge what is the exact sequence of these changes. But we'll try to discuss one by one. So initially we know there is a mass of cells. There is a group of cells जहां पे outer side में जो cells हैं उनको हम कहते हैं trophoblast, and internal cells, group of cells, form the inner cell mass. Clear? Trophoblast and inner cell mass. Now in this trophoblast layer differentiation occurs or differentiation starts, और यहां पे 2 ग्रुप बन जाएंगे बच्चों सेल्स के. ऊपर की तरफ जो ग्रुप है उसको हम क्या कह देंगे? एपिब्लास्ट. और नीचे की तरफ जो ग्रुप होगा दैट इज नोन एज हाइपोब्लास्ट. दिस इज hypoblast. So epiblast and hypoblast. This cavity is still known as blastocele. This cavity is known as blastocele. Okay, and a cavity, as you can see, appear between them, which is known as amniotic cavity. This amniotic cavity appears between these two, having certain cells. इनको ऊपर की तरफ से हम amniogenic cells कह देंगे. तो जो हाइपोब्लास्ट है मैंने आपको अभी बताया था, उससे प्रिमिटिव एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी और एपिब्लास्ट से प्रिमिटिव एक्टोडर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी. नाउ दिस एमनियोटिक कैविटी हैव अ फ्लूइड known as amniotic fluid in it. So it is a fluid filled cavity, right? तो amniotic जो roof of this cavity is formed of amniogenic cells और फ्लोर जो है वो एपिब्लास्ट से बन रहा है. क्लियर? नाउ दिस मॉर्फोजेनिक मूवमेंट आर इन सच ए वे कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो मूवमेंट है, इससे जो सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है. यू कैन सी हियर देयर इज अ कैविटी, राइट? दिस कैविटी इज नोन एज आर्केंट्रोन. ये कि कैविटीज में अपीयर हो जाती है. यहां से हम इस स्टेज पे आ गए. अब तो बाहर की तरफ ये जो डिफरेंशिएशन हुआ इस तरह से, तो यहां पे जो लेयर्स होंगी सेल्स की, जो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, दे फॉर्म द एंडोडर्म. जो तीसरी लेयर है एंडोडर्म की फॉर्मेशन करेंगे वो.
और दे आर नोन एज एंडोडर्मल सेल्स। जो ये वाला एरिया है इट इज मीजोडर्म, मिडिल लेयर की फॉर्मेशन करेंगी। और जो सबसे बाहर की तरफ जो सेल्स हैं दे आर ectodermal, outermost layers. So in this way these three layers are formed. Okay, so these morphogenic movements are very important here. In most animals a new cavity appears in embryo. A new cavity appears in embryo during gastrula stage. और गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के टाइम हम ये कह सकते हैं कि एक कैविटी अपीयर हो गई और उस कैविटी को हम क्या कह रहे हैं, हम आर्केंट्रोन। व्हाट दिस आर्केंट्रोन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स? दिस आर्केंट्रोन इज अ कैविटी which opens outside, और इसकी ओपनिंग को कहते हैं ब्लास्टोपोर। ओपनिंग इज नोन एज ब्लास्टोपोर। ओके, अब ब्लास्टोपोर के बेसिस पे दो तरह के ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिजम्स के। प्रोटोस्टोमिक आपने पढ़ा है 11th में, एंड ड्यूटेरोस्टोमिक। प्रोटियोस्टोमिक एंड ड्यूटेरोस्टोमिक। दोनों का डिफरेंस क्या है? अगर ब्लास्टोपोर से माउथ की फॉर्मेशन होती है देन इट इज नोन एज प्रोस्टोमिक। और प्रोस्टोमिक में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? प्रोस्टोमिक में स्पंजेस से लेके मोलस्का तक, स्पंजेस टू मोलस्क, ये सारे के सारे प्रोस्टोमिक ऑर्गेनिज्म है। और अगर एनस की फॉर्मेशन पहले होती है देन दे आर नोन एज ड्यूटेरोस्टोमिक। सो एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेट्स दे आर ड्यूटेरोस्टोम्स। क्लियर? तो प्रोस्टोमिक एंड ड्यूटेरोस्टोमिक। तो अब जो ये रीअरेंजमेंट एंड माइग्रेशन ऑफ सेल्स है एपिब्लास्ट से, या हम कह सकते हैं जो मोर्फोजेनिक मूवमेंट्स हैं दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। ओके, व्हाट इज दिस प्रिमिटिव स्ट्रीक? जो एपिब्लास्ट है उसके डोर्सल साइड में एक ग्रूव होता है, फेंट हल्का सा ग्रूव ऑन डोर्सल साइड ऑफ एपिब्लास्ट। इसको हम क्या कह देते हैं? प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्लियर? अब ये इलोंगेट कर जाता है, इट स्टार्ट्स टू ग्रो और इट स्टार्ट्स टू डेवलप। इट इलोंगेट्स, प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है इलोंगेट करता है पोस्टीरियर से पूरे पार्ट एम्ब्रियो का, पोस्टीरियर साइड टू एंटायर एम्ब्रियो, ये एक्सटेंड कर जाता है। एंड हेड से टेल और साइड्स राइट टू लेफ्ट साइड, पूरे एरिया को ये कवर कर लेता है। अब जैसे ही प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन हुई बच्चों, जो एपिब्लास्ट सेल्स हैं दे मूव इनवर्ड, वो नीचे की तरफ मूव करेंगी बिलो द प्रिमिटिव स्ट्रीक, और एपिब्लास्ट से अलग हो जाएंगी, डिटैच फ्रॉम एपिब्लास्ट। ओके, तो ये जो इन्वर्टिंग मूवमेंट हुआ, दिस इन्वर्टिंग मूवमेंट इज नोन एज इन्वेजिनेशन। इट इज समट लाइक दैट कि भाई अभी यहां इनिशियली ये पोजीशन थी सेल की, अब ये मूव करके जो सेल्स हैं नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये दिस मोमेंट इज नोन एज इन्वेजिनेशन प्रोसेस हो जाएगी। और जैसे ही इन्वेजिनेशन होता है बच्चों, सेल्स जो है हाइपोप्लास्ट से सेपरेट होके एंडोडर्म की फॉर्मेशन कर देंगे। सो एंडोडर्म की फॉर्मेशन होगी, एंडोडर्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो एंडोडर्म सबसे पहले बनता है बच्चों, याद रखना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फर्स्ट फॉर्म्ड लेयर।
नॉर्मली हम सोचते होंगे एक्टोडर्म बाहर की लेयर सबसे पहले बनती होंगी। अब जो बाकी सेल्स बच गई, बाकी सेल्स बच गई किसके बीच में, एपिब्लास्ट और जो अभी अभी एंडोडर्म बना था उसके बीच की जो सेल्स हैं, दे आर नोन एज mesodermal cells और they forms the middle layer mesoderm। और जो बाकी बच गई एपिब्लास्ट की सेल्स वो आउटरमोस्ट लेयर बना देंगी एक्टोडर्म। सो इन्वेजिनेशन से पूरा प्रोसेस जो है वो उल्टा पुल्टा हो गया, अंदर की सेल्स बाहर आ गई बच्चों और बाहर की सेल्स अंदर चली जाती है। अगर डायग्रामेटिकली आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो इट इज समवेयर लाइक दिस। ये सबसे ऊपर की लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है, राइट। स्पेस थोड़ा सा हमने कम ले लिया है। तो ये जो आउटरमोस्ट यहाँ पे लेयर है, यहाँ पे एमनियोन की फॉर्मेशन होगी, वो अलग अलग चीज है। तो ये जो इन्वेजिनेशन होगा यहाँ पे, तो ये बना देगा एक्टोडर्म। नीचे की तरफ जाएगी सेल, ये बना देगा एक्टोडर्म। और अगर बाद में हम इसको देखेंगे तो ये सेल्स इस तरह से क्लियरली बाहर की तरफ दिखाई देंगी, एक्टोडर्मल सेल्स हो जाएंगी। ठीक है। अब जो नीचे की तरफ था पार्ट, वो क्या बना रहा था, वो बना देगा एंडोडर्म, जो सबसे पहले बना था इन्वेजिनेशन के बाद में। और ये बीच का जो एरिया रह गया बच्चों, जो बीच का एरिया जो बच गया, वो क्या कहलाएगा, मेसोडर्म। होप इट इज क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू कि हाउ दीज थ्री जर्म लेयर्स आर फॉर्म। और इन्हीं तीनों जर्म लेयर से बाकी सारे टाइप के सेल्स और टिश्यूज की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एंडोडर्म से बनेगा माउथ का एपिथेलियम। जो मेसोडर्म है वो आइरिस, जो मसल्स बनाएंगे सिर्फ आइरिस मसल्स को छोड़ के, कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से बनता है। एक्टोडर्म की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर, आइरिस की मसल्स वो एक्टोडर्म से बनती हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इफ यू वांट टू नो मोर यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप स्टडिंग।